आसनसोल के बस्तीन बाजार में आज आग लग गई। घटना की वजह से इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना पाकर आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन तथा स्थानीय 44 नंबर वार्ड के पार्षद अमरनाथ चटर्जी मौके पर पहुंचे। इलाके के लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को खबर दी। दमकल की टीम पहुंची और उन्होंने आग पर काबू पा लिया। हालांकि लोगों की शिकायत है कि दमकल तो समय पर आ गया, लेकिन बिजली विभाग के लोगों को पहुंचने में देर हुई। वहीं अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि दमकल द्वारा तुरंत कार्रवाई करने से आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि उन्होंने कहा कि ধন্যবাদ জানাই ফায়ার ব্রিগেডের লোক এবং ইলেকট্রিক সাপ্লাই লোক, যাদের ফোন করলে সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে। আর যেটা সবথেকে সমস্যা, লোকাল লোককে বুঝতে হবে যে পয়সাটা সব নয় দুনিয়াতে, জীবনটা হচ্ছে সব। জীবন থাকলে তবে পয়সা রোজগার করতে পারবে। পয়সাটা মানুষের জীবনে দরকার আছে ঠিকই, কিন্তু তার মধ্যে এই ট্রান্সফরমার, রাস্তা, এই সমস্তগুলো ছেড়ে করতে হবে। এইটা যতক্ষণ না ছেড়ে করবে, এটা না বাজারের ডেভেলপমেন্ট হবে, না খদ্দার ঢুকতে পারবে, না সুন্দরভাবে পরিবেশ তৈরি হবে। আজ এখানে আগুন লাগছে, কাল ওখানে লাগবে, কাল ওখানে লাগবে, ফায়ার ব্রিগেড ঢুকতে পারবে না। তখন আমাদের দুঃখের সীমা থাকবে না। যাতে কারুর মনে দুঃখ না লাগে, কেউ যাতে কষ্ট না পায়। देखिए, चेयरमैन साहब जब अगर ऐसा बात बोलते हैं तो चेयरमैन साहब को अपना चेयर छोड़ देना चाहिए। जब जनता का काम अगर जनता करेगा, पब्लिक का काम पब्लिक करेगा, तो कॉर्पोरेशन में चेयरमैन साहब को, मेयर साहब को रहने का कोई अधिकार नहीं है। इन लोगों को अपना अपना पद छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक तरफ उद्योग लेता है कि आसनसोल को साफ सफाई करेगा, आसनसोल को सजाएगा, और दूसरे तरफ तृणमूल कांग्रेस का ही दूसरा पक्ष क्या करता है, उसको रोकने का काम करता है कि आसनसोल जैसा था वैसा ही रहेगा, आसनसोल का डेवलपमेंट नहीं होगा। एक तरफ डेवलपमेंट का बात भी करता है, इनका मुख्यमंत्री भी बात करती है, और एक तरफ ये लोग डेवलपमेंट को रोकता भी है। तो ये तो दोषी पूरा तृणमूल कांग्रेस है। आज जिस तरीके से आसनसोल के बस्तीन बाजार में आग लगा, लगते लगते बचा, ये तो यहाँ के लोगों ने खास करके जल्दी से खबर दिया फायर ब्रिगेड को, और फायर ब्रिगेड सही टाइम पे आया। इलेक्ट्रिक सप्लाई को खबर देने के बाद उसका टीम बहुत लेट आया। पब्लिक आ गया, आम आ गया, सब आ गए, आम लोग आ गए, हम लोग आ गए, यहाँ के चेयरमैन साहब आ गए देखने के लिए। चेयरमैन साहब मुझे लगता है कि वो देखने के लिए आग नहीं आए थे। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। लेकटाउन इलाके के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में मंगलवार रात एक दुस्साहसिक चोरी की घटना सामने आई है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार 4 लोगों का एक गिरोह मंदिर से सोना, चांदी के आभूषण, मुकुट और पूजा के अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। मंदिर प्रबंधन की ओर से बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में चारों आरोपियों की तस्वीरें कैद हो चुकी है एवं घटना के तुरंत बाद लेकटाउन थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। वहीं चोरी किए गए सामानों की कुल कीमत फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन मंदिर ट्रस्ट का अनुमान है कि नुकसान की राशि करोड़ों रुपए से अधिक की हो सकती है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय थाने के अलावा डिटेक्टिव विभाग भी इस मामले की छानबीन में जुट गया है एवं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। स्थानीय लोगों के बीच मंदिर में हुई इस चोरी को लेकर गहरा रोष और चिंता व्याप्त है, क्योंकि यह मंदिर क्षेत्र के धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। গতকাল রাত্রে আমাদের মন্দিরে মোটামুটি 1:45 সময় 4 জন চোর ঢুকেছে, আর বাবার সব স্বর্ণর উপর জুয়েলারি, মুকুট, বাসন টাসন সব নিয়ে চলে গেছে। আমরা থানাতে ইলেকট্রন থানাতে কমপ্লেন করেছি, সব এসছে টিম, ওরা ইনভেস্টিগেশন করছে। মোটামুটি কত টাকার আনুমানিক হতে পারে জিনিসপত্র? সেটা এখনও লিস্ট তৈরি করা হয়নি, তাও অনেক জিনিসই ছিল। মোটামুটি 1 কোটি টাকার উপরে পেরোবে। এখন ফিগার আমি এমনি কিছু আপনাকে বলতে পারবো না, যেহেতু সেটা আমরা ডিটেল করতে পারিনি যে কী কী এক্স্যাক্টলি ছিল। কি মনে হচ্ছে ধরা পড়বে? হ্যাঁ, বড়বাবু তো আশ্বাসন দিয়েছেন যে আমরা যাই হোক না কেন ধরব। আপনার নাম স্যার? अमित धानुका। আরেকবার? अमित धानुका। हुआ था हमारे इलेक्ट्रॉन में बाल हनुमान मंदिर में कल रात को चोरी हुई। तकरीबन 1:45 बजे 4 चोर आए थे। भगवान के सोने चांदी के आभूषण, मुकुट, बर्तन ये सब लेकर चले गए। सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग में आया है काफ़ी कुछ। हमने वहाँ लोकल इलेक्ट्रॉन थाना में कंप्लेन किया है, उनके तरफ से इन्वेस्टिगेशन जारी है। क्या मालूम पड़ रहा है, क्या होगा, पकड़ा जाएगा? उम्मीद तो करते हैं पकड़ा जाना चाहिए। आप लोगों का सिक्योरिटी नहीं रहता क्या?
सिक्योरिटी है, काफ़ी सिक्योरिटी तोड़ के ही अंदर आए अंदर को। आपका नाम? अमित धानुका। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाराबनी ग्राम पंचायत अंतर्गत भनोड़ा गोराईपारा इलाके में बुधवार सुबह खेत से सब्जी चोरी की घटना ने किसान को परेशान कर दिया। पहले भी कई बार सब्जी चोरी की घटना घट चुकी है। इलाके के किसान रोहित गौराई ने बताया कि कई लोग इलाके में सब्जियों की खेती करते हैं और प्रतिदिन खेत से सब्जियों को तोड़कर एकत्रित कर दोमानी बाजार लेकर बिक्री करते हैं, जिससे उनका परिवार चलता है। लेकिन बीते मंगलवार किसानों ने देखा कि खेत में बहुत सी सब्जियां, और बुधवार सुबह जब वे सब्जी तोड़ने पहुंचे तो खेत में से सब्जियां चोरी हो चुकी थी, जिससे उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ा और परिवार को भी चलना कठिन हो गया। किसान के अनुसार करीब 10,000 रुपए से अधिक मूल्य की सब्जियां चोरी हुई है। আমরা দেখিতে এসেছিলাম, দেখছি খুব মাল আছে আমাদের। আজকে তো আপনার মঙ্গলবার দিন, আমার রাত্রিবেলা দেখতে এসেছি সন্ধ্যায় যে মাল আছে, কাল সকালে নিয়ে কি সবজি ছিল এখানে? কি সবজি ছিল? লাউ ছিল, কুমড়া ছিল, বরবটি ছিল, ভেন্ডি ছিল, কাকড় ছিল, সব রকম সবজি ছিল আমাদের। তো কখন আপনারা দেখলেন এরকম ঘটনা? আবার এসে দেখছি ভোরবেলাতে 5টার সময় এসেছি, দোমানে হাট নিয়ে যাবো করে এসেছি, বুধবার হাট আজকে। দেখছি এসে পরে না এই গাছপালা ভেঙে দিয়েছে, মালটা তুলে নিয়েছে, অনেকটা মাল তুলেছে, অনেক গেল এসছে লোক। এর আগেও একবার করেছিল, তখন একবার আমরা ধরে দিয়েছি, থানাতেও দিয়েছি, হাল্লাও করেছিলাম, দেখা হয়েছিল। ফির আবার এখন কিছুদিন বন্ধ ছিল, ফির আবার এখন থেকে ফিরছে। राहुल तिवारी की रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। गणेश पूजा के शुभ अवसर पर काथी के रूपश्री मोड़ और दिलीप घोष के चाय चक्र कार्यक्रम में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने सत्ता पक्ष और प्रशासन पर जमकर निशाना साधा है। इस मौके पर उन्होंने SIR स्पेशल इंटेलिजेंस रिप्रेजेंटेटिव और SNI स्टेट नेशनल आइडेंटिटी से जुड़े सवालों को उठाते हुए चुनावी समीकरणों पर बड़ा बयान दिया है। दिलीप घोष की मौजूदगी में शुभेंदु ने अपने वक्तव्यों को रखा। साथ ही उन्होंने जीवन कृष्ण साहा की गिरफ्तारी को अनुव्रत मंडल प्रकरण से जोड़ते हुए आरोप लगाया कि उनके परिवार के पास भी करोड़ों रुपए छिपाए गए हैं। वहीं खेजूरी में हुई संदिग्ध मौतों की जांच को लेकर भी उन्होंने अपनी बातें रखी। इतना ही नहीं, पुलिस की भूमिका पर भी शुभेंदु ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही शुभेंदु ने यह भी स्पष्ट किया कि कोलकाता में अपराध बढ़ने के पीछे न भाजपा जिम्मेदार है और न ही CBI, बल्कि एक निष्क्रिय और राजनीतिक दास जैसा प्रशासन है, जो कि अपराध रोकने की बजाय बढ़ावा दे रहा है। बता दें कि इस बयान के बाद बंगाल की राजनीति में नई हलचल तेज हो गई है। शुभेंदु अधिकारी ने संकेत दिया है कि भाजपा की रणनीति केवल प्रतिरोध नहीं है, बल्कि विधानसभा चुनाव की तैयारी है। আবার উদ্বাস্তু হয়ে এখান থেকে যেতে হবে, তারই লড়াই চলছে। আর আপনারা যারা বহু বছর ধরে বিজেপি ঝান্ডা নিয়ে বিজেপির হয়ে কাজ করে চলেছেন, বিঘাত প্রতিঘাত আক্রমণ অত্যাচার সহ্য করেছেন, এখনো বিজেপির ঝান্ডার তলায় আছেন, বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। এখনো কারো দায়িত্ব আছে, কারো নাই, দায়িত্ব পরিবর্তন হতেই থাকে।
কিন্তু আমরা পার্টির কর্মী। আমি একসময় এখানে রাজ্যের সভাপতি থেকে সর্বভারতীয় দায়িত্ব আমাকে পার্টি দিয়েছে, আমি করার চেষ্টা করেছি আপনাদেরকে নিয়ে। আপাতত আমার কোনো দায়িত্ব নেই, সাধারণ কর্মী হিসাবে পার্টির সেবা আমি করছি এবং আপনাদের মতো যারা পুরনো লড়াকু কর্মী আছেন সুযোগ পেলে তাদের সঙ্গে দেখা করছি। আর আমাদের সংগঠনকে ধরে রাখা, বেঁধে রাখার একটা বড় মাধ্যম হচ্ছে পরস্পরের মধ্যে মিলিত হওয়া, দেখা করা, মত বিনিময় করা। পরস্পরের সঙ্গে দেখা হলেই আমাদের উৎসাহ বাড়ে, কারণ কোনো কিছু চাওয়া পাওয়া নিয়ে আমরা পার্টিতে আসিনি। পার্টির এই রাজনীতিক যে সফর আমরা করছি এটা আমাদের কাছে একটা মিশন। আর এই ভারতীয় জনতা পার্টির মাধ্যমে ভারতবর্ষের ভাগ্য পরিবর্তন করা, পশ্চিমবাংলার সাধারণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করা, এটা আমাদের কাছে আমাদের লক্ষ্য, আমাদের মিশন। সেই উদ্দেশ্যে আমরা কাজ করছি। পার্টি যাকে যখন যে দায়িত্ব দিয়েছে, কাজ দিয়েছে, সে কাজ আমরা পুরো তন্মন দিয়ে করেছি, শক্তি সামর্থ্য দিয়েছি, ঘাম দিয়েছি, রক্ত দিয়েছি। তারপরে গত 10 বছরের মধ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবাংলায় কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে গেছে। আজ শাসকের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছি আমরা। নূতন নূতন চালাকি শুরু করেছে সরকার, কি করে থাকবে এখানে। তার মধ্যে বাংলাদেশের অনুপ্রবেশকারীদেরকে ভোটার বানিয়ে ভোটে জেতার চেষ্টা হয়ে এসছে একদিন, কিন্তু নির্বাচন কমিশন। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। पश्चिम बंगाल के तमलुक शहर में भारी सनसनी फैल गई है जब उत्तर प्रदेश के एक शातिर अपराधी को 9mm पिस्टल, 2 मैगनीज और 12 राउंड जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम मुजाहिद अनवर, उम्र 40 वर्ष और वह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले का रहने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार तमलुक थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार देर रात तमलुक नगर पालिका के वार्ड नंबर 9 के मीरपाड़ा इलाके में मुश्ताक अहमद के घर में छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि मुजाहिद वहां किराए पर रह रहा था। उसकी गतिविधियों को संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने तलाशी ली और उसके पास से हथियार बरामद किए। बुधवार को आरोपी को तमलुक अदालत में पेश किया गया, लेकिन शांतिपूर्ण और ऐतिहासिक तमलुक नगर पालिका क्षेत्र में इस तरह से हथियार मिलने की घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि मुजाहिद तमलुक में किस उद्देश्य से आया था और उसके पीछे कोई बड़ा आपराधिक नेटवर्क है या नहीं। फिलहाल जांच जारी है और पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। বলছি তমলুক শহর থেকে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আমসহ, এই বিষয়টা নিয়ে কি বলবেন? তমলুক থানাতে আমরা একটা ইনফরমেশন পেয়েছিলাম যে আমাদের এই পদম বসন্তে একজন থাকছেন, যার এগেনস্টে কয়েকটা কেস আছে, ঠিক আছে, এরকম একটা ইনফরমেশন পাওয়া গেছিলো। তারপরে আমরা একটু ফার্দার ভেরিফাই করার পর আমরা ওই লোকটাকে লোকেট করতে পারি যে কোথায় থাকছে। তারপরে ফার্দার আমরা রেড করে ওকে অ্যারেস্ট করার পর ওর কাছ থেকে একটা 9mm পিস্তল এবং 6টা লাইভ রাউন্ড পাওয়া গেছে, সেটা আমরা সিজ করার পর ওনাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। আর আজকে ওনাকে আমরা কোর্টে পাঠাচ্ছি উইথ 7 days প্রেয়ার অফ রিমান্ড। তো দেখি কোর্ট কি অর্ডার দেয়। সো আফটার দ্যাট আমাদের ইনভেস্টিগেশন কন্টিনিউ হবে। কোথায় বাড়ি, ওনার নাম বা বাড়ি পরিচয়? ওনার নাম হচ্ছে মুজাহিদ আনোয়ার, বয়স অ্যারাউন্ড 40 বছর, বাড়ি ইউপিতেই বলেছেন, ঠিক আমরা এখন লোকেট করতে পারিনি যে এক্স্যাক্টলি ইউপিতে কোথায়, কিন্তু এখানে যা জানা গেল যে বছর দেড়েক ধরে এখানে ভাড়ায় থাকতেন আর কাপড়ের বোধহয় ব্যবসা করতেন, কাপড় নিয়ে বোধহয় বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে বিক্রি করতেন এরকম। আগের কেসগুলো বারাসাত পিডিতে হয়েছে, বারাসাত পুলিশ ডিস্ট্রিক্টে। ক্রাইম রিলেটেডই কেস আছে। ওখান থেকে একটা যোগাযোগ হয়েছিল আমাদের সঙ্গে, তারপরে আমরা ফার্দার অ্যাসেস করে ভেরিফাই করে আমরা রেডটা করেছি। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। पूरे साल इंतजार करते हैं ढाक बजाने वाले कलाकार,
लेकिन इस बार बंगाल से बाहर जाकर दुर्गा पूजा में भाग लेना उनके लिए चिंता का विषय बन गया है। बता दें कि पुरातन मालदा के कोट स्टेशन क्षेत्र के 100 से भी अधिक ढाकी इस बार असमंजस में है कि बाहर जाएं या नहीं। उनका कहना है कि बंगाल के भीतर पूजा पंडालों में ढाक बजाकर मुश्किल से 7 से 8 हजार रुपए मिलते हैं, जबकि अन्य राज्यों में यह रकम कई गुना ज्यादा होती है। इस कारण वे हर साल बाहर चले जाते हैं, लेकिन इस बार परिस्थिति कुछ अलग है। ढाकियों का आरोप है कि बाहरी राज्यों में बंगाली भाषा बोलने पर उन्हें बांग्लादेशी समझकर पुलिस और प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। इस विषय में एक ढाकी ने अपनी बातों को रखा। इसके अलावा ढाकियों ने राज्य सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। ढाकियों की मांग है कि उन्हें भी अन्य कलाकारों की तरह मान्यता मिले और राज्य सरकार की ओर से एक मासिक भत्ता प्रदान किया जाए। वे चाहते हैं कि सरकार उनकी कला को सम्मान दे और त्योहार के इस महत्वपूर्ण समय में उनके जीवन यापन को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाए। ভিন রাজ্য থেকে ডাক পাচ্ছি না, হ্যাঁ যেতে পারছি না, আমাদের পরিচয়পত্র নেই, আমরা যেতে ভয় করছি। হ্যাঁ আমরা যেন পরিচয়পত্র পাই, যেন আমরা যেতে পারি, কাজ করতে পারি, হ্যাঁ এটাই আশা করছি। আর ভিন রাজ্যে যেতে পারছি না এই জন্যই যে বাঙালি বলে কেউ মানে করছে না, গুরুত্ব দিচ্ছে না। বাঙালিকে দেখলেই মানে অত্যাচার শুরু করছে। আপনার পরিচয়পত্রটা মূল আপনারা চাইছেন? আমরা মূল কারণ যে পরিচয়পত্রটা আমরা যেন পাই। আমরা রাত বাড়ি আসি, হ্যাঁ হয়তো এমন সময় রাত্রি 2টোর দিকে বা 3টের দিকে বাড়ি আসছি কাজ করে, হয়তো কেউ ধরে নিচ্ছে যে কোথায় গেছিলা, ভালো কি মন্দ, তখন আমাদেরকেও মানে সঠিক ঠিকানা দিতে হয়েছে। আবার না হয় বিশ্বাস করছি না। আমরা লোকালে বাজাই, 7 থেকে 8 হাজার টাকা পাই। বাইরে গেলে যেমন দিল্লি গেলে 20 থেকে 25 হাজার টাকা পাই। হরিয়ানা গেলে 35 থেকে 40 হাজার টাকা পাই। তো এই যে আমাদের যে পেটা লাথি দেওয়া হচ্ছে, কারণ আমরা হচ্ছি বাঙালি, বাঙালির পরিচয়পত্র বলতে নাই এবং শিল্পীদের শিল্পী কার্ডও নাই। এই যে এতগুলো যে সমস্যা দাঁড়িয়েছে আমাদের, তো এই সমস্যা নিয়ে কী করে যাওয়া যাবে, যার জন্য ভয়ভীত হয়ে আমরা যেতে পারছি না। আমরা লোকালেই যেটুকু পাচ্ছি সেটুকু নিয়ে এখন জীবিকা নির্বাহ করতে হবে। কিন্তু সামনে তো পুজো, সামনে পুজো। না যাচ্ছি না, যেতে পারছি না। কেন? আমাদের পরিচয়পত্র নাই, কাজেই আমরা যেতে পারছি না। এখন আমাদের মালদাতেই করতে হবে, লোকালে করতে হবে, মালদাতেই করতে হবে। তো এটা তো আপনাদের ক্ষতি হচ্ছে। হ্যাঁ ক্ষতি হচ্ছে, তো লস হচ্ছে আমাদের। আমরা চাইছি সরকারের কাছে যে আমরা পরিচয়পত্র চাইছি, সরকারের কাছে আমরা এই যে ভাতা চাইছি, পরিচয়পত্র ওটা বলেন আমাদের অনেক। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। उम्र सिर्फ एक संख्या है और इस कहावत को साकार कर दिखाया है उत्तर 24 परगना के अगरपाड़ा की 45 वर्षीय संगीता दे ने। जिस उम्र में अधिकांश महिलाएं केवल परिवार और घर की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहती है, उस उम्र में संगीता ने अपनी पढ़ाई की दूसरी पारी शुरू कर समाज के सामने एक मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि साल 1996 में माध्यमिक परीक्षा में गणित में असफल होने के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी और शादी और परिवार की जिम्मेदारियों में समय बीत गया, लेकिन पढ़ाई का सपना कभी नहीं छोड़ा। 2019 में उन्होंने दोबारा 10वीं पास की और फिर 2022 में अपनी बेटी के साथ 12वीं की परीक्षा दी। कहा जा रहा है कि अब मां बेटी दोनों ने एक ही कॉलेज से BA की पढ़ाई पूरी कर ली है। बेटी ने 80% और मां संगीता ने 75% अंक हासिल किए हैं। घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ संगीता पढ़ाई, ट्यूशन, सिलाई और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी बराबर सक्रिय रही। बता दें कि उनकी अगली मंजिल है बेटी के साथ पत्रकारिता में MA करना और इस बारे में संगीता ने अपनी बातें रखी है। ऐसा कहा जा सकता है कि आज माँ बेटी की यह जोड़ी न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन गई है। কেমন লাগছে এরকম মায়ের সাথে একসাথে একটা স্নাতকোত্তর পড়াশোনার মতো এরকম লাগছে? ভালো লাগছে, মানে কখনো কোনো অসুবিধা হয়নি, একসাথেই আমরা কলেজে গেছি এসেছি। অবশ্যই মার খাটনি বেশি, মানে মা সকালবেলা সব কিছু করে রান্নাবান্না ঘরের কাজবাজ করে তারপরে গেছে, আর আমি
মার সাথেই সবসময় গেছি এসেছি, একসাথেই সব কিছু করেছি, কখনো কোনো অসুবিধা হয়নি, সব কিছু একদম ঠিকঠাক। মানে 3 বছর যে মার সাথে পড়েছি একসাথে, মানে সেরকম আলাদা করে কখনো ফিল হয়নি সেরকমভাবে, অন্য কিছু যে না কোনো বাধা বা আটকা, কখনো সেরকম কিছু মনে হয়। আগামী দিনে কি ইচ্ছা আছে? দুজনেই আমরা মাস্টার্সের ফর্ম ফিল আপ করেছি, আর আজকে তো আমাদের 6th সেমের মার্কশিট বেরালো, তারপর প্রপারভাবে ফর্মটা সাবমিট হবে, এবার তারপরে একসাথে নাম উঠলে একসাথে আবার আমরা মাস্টার্সও করবো। জার্নালিজম নিয়ে? হ্যাঁ, জার্নালিজম অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন, সাংবাদিকতা। সহেলি দে। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। बांकुड़ा जिले के बेलियातोड़ यामिनी रॉय कॉलेज एक बार फिर विवादों में है। हाल ही में कॉलेज की प्रबंधन समिति की बैठक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष कालीपद मुखर्जी और स्थानीय नेता जयंत दास को बैठक के दौरान 2 प्रोफेसरों को धमकाते देखा गया है। मिली जानकारी के अनुसार 26 मार्च को कॉलेज के सेमिनार हॉल में प्रबंधन समिति की बैठक हुई थी और इस बैठक में कॉलेज के प्रिंसिपल, शिक्षकगण और सरकारी प्रतिनिधि के तौर पर तृणमूल के बड़जोड़ा ब्लॉक अध्यक्ष उपस्थित थे। आरोप है कि बैठक के दौरान भूगोल विभाग के प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण यादव और बांग्ला विभाग के प्रोफेसर कुंतल सिन्हा को जान से मारने की धमकी दी गई है। हालांकि दोनों पीड़ित प्रोफेसरों ने इस घटना के संबंध में पहले बेलियातोड़ थाने में शिकायत दर्ज करानी चाहिए, लेकिन पुलिस ने शिकायत नहीं ली। बाद में उन्होंने बांकुड़ा के पुलिस अधीक्षक को ईमेल के माध्यम से शिकायत भेजी, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। बता दें कि यह कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी 14 अगस्त को आदिवासी इतिहास के प्रोफेसर मार्शल सोरेन को सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने का विरोध करने पर कथित रूप से तृणमूल समर्थकों ने पीटा था। इस घटना के खिलाफ आदिवासी समाज ने बड़ा प्रदर्शन भी किया था और अब इस नई घटना के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। सीपीएम के पूर्व विधायक सुजीत चक्रवर्ती ने वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। वहीं वीडियो वायरल होते ही बीजेपी और सीपीएम दोनों दलों ने तृणमूल सरकार और प्रशासन की कड़ी आलोचना की है। आरोप झेल रहे तृणमूल ब्लॉक अध्यक्ष कालीपद मुखर्जी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि यह विपक्ष की साजिश है और वीडियो के पीछे राजनीतिक मकसद है। उन्होंने आरोप लगाने वाले प्रोफेसरों और सीपीएम नेता पर ही पलटवार किया, जबकि पीड़ित प्रोफेसरों का कहना है कि ऐसी घटनाओं से कॉलेज में पढ़ाई का माहौल बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। बताया जा रहा है कि असुरक्षा की भावना से ग्रस्त कई शिक्षक तबादले की तैयारी में है, जिससे छात्रों की पढ़ाई पर भी असर पड़ सकता है। এই ভিডিও দেখে পরিষ্কার যে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি তার নেতৃত্বে অধ্যাপক নিগ্রহের যে স্ক্রিপ্ট, সেই স্ক্রিপ্ট আগেই লেখা হয়ে গিয়েছিল, সেটা বর্তমানে প্রযোজ্য হলো। ওনাকে তো একাধিকবার হুমকি দেওয়া হয়েছে, একাধিকবার তাকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়েছে। তিনি সেই সমস্তকে উপেক্ষা করে সিদ্ধারাকে সোজা রেখে অধ্যাপক দিনের পর দিন তার কর্তব্যে অবিচল ছিলেন। তাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে, এটা অত্যন্ত নিন্দনীয়। আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমরা অধ্যাপক মহাশয়ের পাশে ছিলাম, আছি এবং থাকব। একদম একদম ঠিকই বলেছেন। গতকালে যে ভিডিওটা ফেসবুকে ভাইরাল হতে দেখেছি, সেখানে আমাদের উদ্দেশ্য করেই স্থানীয় শাসক দলের 2 নেতা কালী মুখার্জি এবং জয়ন্ত দাস আমাদের উদ্দেশ্যে বলে যে লোকাল মাতালদের দিয়ে আমাদের মার্ডার করিয়ে দেবে। তো আমরা বাইরে থেকে এসে এখানে ছেলে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য, যাতে ভালোভাবে শিক্ষা দিতে পারি, এখানে আমরা এসে ভাড়া নিয়ে থাকি। তো আমাদের ওপরে এইরকম ভাবে যদি আক্রমণ হয়, স্থানীয় মাতালদের দিয়ে যদি আক্রমণ করানো হয়, তাহলে আমাদের সিকিউরিটি, আমাদের যে তাদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে এবং তাদেরকে পরোক্ষে মদত দিচ্ছে, এটা মানুষের কাছে প্রতিদিন পরিষ্কার হচ্ছে। এটা আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে বেশি আশা করি না, কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা আরাবুল ইসলাম শিক্ষিকাকে জগ তুলে মারে। এই দলের নেতা অনুব্রত মণ্ডল পুলিশ অফিসারদের মা বোনকে ইজ্জত নেওয়ার জন্য হুমকি দেয় এবং সাধারণ ছাত্র ছাত্রীরাও বেলিয়াতোড়, বড়জোড়া কলেজ, সারা রাজ্যের কলেজগুলোতে নিরাপদ নয়। যা ঘটেছে, প্রথম কথা হচ্ছে এই ভিডিওটা যেটা করেছে, এটা প্রায় 4 মাস আগের ঘটনা। এটা কলেজে একটা সেমিনার হচ্ছিল, যামিনী রায় কলেজে। সেমিনারে গভর্নিং বোর্ডের আরো মেম্বার ছিল, প্রিন্সিপাল ছিলেন এবং বাইরে থেকে আরেকজন প্রফেসর এসেছিলেন। এরকম কোনো ঘটনা ঘটেনি, কথাবার্তা হচ্ছিল।
প্রফেসরের সঙ্গে স্টুডেন্ট ছিল প্রচুর। তো এটা যারা ভিডিওটা ভাইরাল করেছে তাদের কাছে শিক্ষা নেওয়ার কিছু নেই। এখন সিপিআইএম পার্টিটা এখন যেভাবেই হোক শূন্য থেকে ভাবছে যদি কোনো রকম প্লাস কিছু করতে পারি। এই ঘটনাটায় কোথাও প্রমাণ করা হয়েছে কি যে আমরা হুমকি দিচ্ছি? কথাবার্তা হচ্ছে, তো কথাবার্তার সঙ্গে হুমকির কি আছে? তো সেখানে তো আর আমরা শুধু ছিলাম যে জিবির 2 জন মেম্বার ছিল তা তো নয়, জিবির সমস্ত মেম্বার ছিল গভর্নিং বডির, এবং তার সাথে অধ্যক্ষ ছিলেন, বাইরের গেস্ট লেকচারার ছিলেন, তার সাথে স্টুडेंट এবং কলেज। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। बहरमपुर के कृष्णनाथ कॉलेज घाट के पास मंगलवार रात करीब 10 बजे एक शर्मनाक घटना सामने आई है। आपको बता दें कि नगर निगम के वार्ड नंबर 23 की पार्षद और बहरमपुर गर्ल्स कॉलेज की प्राध्यापिका सौमिमा चट्टराज के साथ कुछ नशे में धुत युवकों ने अभद्र व्यवहार किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवकों के एक समूह ने पार्षद की गाड़ी के पास मोटरसाइकिल खड़ी कर दी और उन्हें देखकर अश्लील व आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने लगे। पार्षद ने इस हरकत का विरोध किया और युवकों को फटकार लगाई। साथ ही पार्षद ने घटना की लिखित शिकायत स्थानीय थाने में दर्ज करवाई है। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और दोषियों की पहचान के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। वहीं इस घटना को लेकर इलाके में आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि यह मामला न केवल महिला सुरक्षा बल्कि जनप्रतिनिधियों की गरिमा से भी जुड़ा है, इसलिए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही जरूरी है। গতকাল কেন কলেজ ঘাটের ওখানে আমরা কিছু পরিচিত মানুষ একসাথে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছিলাম। আরও লোকজন, স্থানীয় লোকজন ছিল। 3টি ছেলে, তারা একটা সিঙ্গেল বাইকে আসছিলেন। আমরা রোড ক্রস করছিলাম, তখন রাস্তার একটা সাইডে অ্যাকচুয়ালি ক্রস করবো বলে দাঁড়িয়েছিলাম। উইদাউট হেলমেট 3জন ছেলে বাইকে যাচ্ছিলেন। তাদের ব্যালেন্স ছিল না। তারা বারবার এসে হচ্ছে গিয়ে মানে বাইক নিয়ে গায়ে একটা ধাক্কা মেরে দিতে পারে এরকমভাবে তারা আসছিল। সেটা তাদেরকে বারণ করা হয়েছিল। বারণ করার পরে তারা বলে যে আনইনটেনশনালি আমরা করেছি। এরকম হওয়ার পরে আমরা বলি হেলমেট নেই কেন, কিংবা আপনারা এরকম করে 3জন বসে আছেন কেন, এরকম একটা দুটো কথা হওয়ার পরে একটা বচসা হয় এবং তারা 2-4টে কটু কথা বলেন সেখানে, যেটা মানে খুব একটা মানে ঠিক ছিল না, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ছিল না সোসাইটিতে বলার মতো। আমরা ওখান থেকেই জিনিসটা প্রশাসনকে জানাই এবং প্রশাসন তার একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। जमालपुर थाना क्षेत्र के जूग्राम रेवड़ा और गोपालपुर खमारपाड़ा इलाकों में बुधवार से एक अजीबोगरीब घटना ने सभी को चौंका दिया है। बताया जा रहा है कि लोग अचानक जमीन के नीचे से एक रहस्यमयी आवाज सुनने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि किसी पेड़ के नीचे बने गड्ढे से अचानक गैस या हवा निकलने की आवाज आ रही है, जिसके साथ ही एक अज्ञात तरह की ध्वनि भी सुनाई दे रही है। दिलचस्प बात तो यह है कि उस क्षेत्र में कोई गैस पाइपलाइन या जल सप्लाई का पाइप नहीं है। हालांकि पहले लोग इसे सामान्य ही समझ रहे थे, लेकिन कुछ दिनों से लगातार जारी यह आवाज अब रहस्य का रूप ले चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार दिन से लेकर रात तक यह आवाज बढ़ती जा रही है और दूर से भी स्पष्ट सुनाई देती है। यहाँ तक कि लोग आग जलाकर जांचने की भी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन जैसे ही आग वहां पहुंची जलने की तीव्रता बढ़ गई, जिससे चिंता और भी बढ़ गई है। वहीं घटना के स्थान पर सुबह से ही जिज्ञासु लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई है और इलाके में इस रहस्य ने चर्चा का विषय बना दिया है। देखा जाए तो यह घटना अब केवल एक स्थानीय उत्सुकता नहीं रह गई, बल्कि यह पश्चिम बर्धमान के उन दुर्लभ रहस्यों में शामिल हो गई है जिनके पीछे वैज्ञानिक या भूभौतिकीय कारण हो सकते हैं। फिलहाल प्रशासन और वैज्ञानिकों की प्रतिक्रिया अभी सामने आनी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज।